एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और 9 बजे से पहले पहले ना अपने घर की जितनी भी क्लीनिंग थी, यानी कि झाड़ू पोछे का जो भी काम था वो सब मैंने निपटा लिया है। और अभी बच्चे सो रहे हैं, बच्चों को अभी मैंने उठाया नहीं है। तो बच्चों के उठने से पहले पहले ना अपने घर के जितने भी काम थे ना वो मैंने सारे निपटा लिए हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे जब घर पे रहते हैं ना और बच्चों के उठने से पहले ना घर के काम निपटा लो तो अच्छे रहते हैं। क्योंकि जब बच्चे एक बार उठ जाते हैं ना तो घर के जो काम है ना फिर वो धीरे धीरे हो पाते हैं। तो इसलिए मैंने बच्चों के उठने से पहले अपने घर के सारे जो काम है ना वो निपटा लिए थे। निपटाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और बस अभी नहा कर आई हूँ। और आज अपने बालों में मैंने शैम्पू किया है। तो अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो वीकली मैं 2 बार अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लेती हूँ। तो बस नहा लिया है, अब थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं। तो गर्मियों के टाइम पे ज़्यादा स्किन केयर तो मैं नहीं करती हूँ, सिर्फ थोड़ा सा जो मॉइस्चराइज़र होता है ना उसी को अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर। बस कंघी करूँगी और थोड़ा सा सिंदूर लगा लूँगी। हो गया मेरा मॉर्निंग का स्किन केयर। उसके बाद बारी आ जाती है नाश्ता बनाने की। तो अब फटाफट से नाश्ता बना लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने नाश्ता नहीं बनाया था। मैंने सोचा पहले घर के काम वगैरह निपटा लेती हूँ, नहा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं जाऊँगी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो मॉर्निंग वाली जो एक बार की चाय होती है ना वो मेरी और हस्बैंड की हो चुकी थी। हमने साथ में ही मिलके चाय पी थी और उसके बाद ना फिर मैं लगी थी अपने घर के कामों में। तो बस अब जल्दी से फटाफट से यहाँ पर नाश्ता बना लेती हूँ। तो इस बीच ना मैंने बच्चों को भी उठा दिया था। बच्चे अपना ब्रश वगैरह करके वो नहाना धोना करेंगे, तब तक मेरा यहाँ पर जो नाश्ता है बनके तैयार हो जाएगा। तो आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ दलिया। तो आज मैं वो नमकीन वाली दलिया जो होती है ना, जो वेजिटेबल देकर बनती है, उस दलिया को नहीं बनाऊंगी। आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ जो मीठी वाली दलिया होती है ना, तो दूध और चीनी के साथ में बनाते हैं, वो उस दलिया को मैं बनाऊंगी। क्योंकि ना काफ़ी दिन हो गया है मीठी वाली दलिया को खाए हुए, और आज मैंने सोचा कि चलो बच्चे भी घर पे हैं तो यहाँ पर मीठी वाली दलिया बना लेते हैं। तो हस्बैंड भी खा लेते हैं और बच्चे भी खा लेते हैं, सिर्फ आदि नहीं खाता है, बाकी हम तीनों तो आराम से दलिया खा लेते हैं। और ये जो मीठी वाली दलिया है ना खाने में भी अच्छी लगती है कभी कभार। तो बस मैंने सोचा कि चल आज मीठी वाली दलिया बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है, कुकर में मैंने डाल दिया है घी, और घी में थोड़ा सा ना मैंने काजू और जो बादाम होते हैं ना उसको फ्राई कर लिया है। और ये जो दलिया है ना, दलिया को मैंने 10 से 15 मिनट मैंने भिगो कर मैंने रखे थे। तो बस काजू और जो बादाम थे वो फ्राई हो गए थे, उसको निकाल के मैंने उसी घी में ना दलिया को मैंने फ्राई कर लिया था। और उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया था। तो अब यहाँ पर पानी डाल के कुकर की सीटी लगा के कम से कम 4 से 5 सीटी में आने दूंगी। तो 4 से 5 सीटी में ना जो दलिया होती है ना आराम से पक जाती है। तो बस यहाँ पर छोटा वाला जो कंटेनर था वो घी का था, वो खाली हो गया था, तो उसमें ना मैंने घी फिल करके रख दिया है। क्योंकि छोटे वाले कंटेनर को मैं हमेशा अलग ही रखती हूँ, क्योंकि कभी कभार मुझे पराठे वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो छोटा वाला जो कंटेनर रहता है ना ये हाथों में थोड़ा सा ईजी रहता है। तो बस उसको फिल कर दिया। उसके बाद हस्बैंड दूध लेकर आए थे मॉर्निंग में, तो बस हाथों हाथ में इस दूध को भी गर्म करने के लिए बिठा दिया। थोड़ा सा किचन काउंटर अपना पोंछ लिया है। तो आजकल ना मैं रात को क्या करती हूँ कि 7 से 8 बादाम जो होते हैं ना रोज पानी में भिगो देती हूँ, और मॉर्निंग में इनको छील के ना बच्चों को देती हूँ, खुद भी खाती हूँ, और जब हस्बैंड मॉर्निंग में घर पे होते हैं ना तो हस्बैंड को भी देती हूँ। तो ये जो बादाम भिगोने का जो प्रोसेस है ना ये मैं पहले भी क्या करती थी, लेकिन पहले तो बीच में बच्चों ने हस्बैंड ने खूब मतलब भिगोए हुए बादाम खाए, फिर उन्होंने ना एकदम से खाने छोड़ दिए थे। तो मैंने ना फिर भिगोने भी छोड़ दिए थे। फिर अब से ना मैंने इनको कंटिन्यू कर दिया है। तो रात को मैंने बादाम भिगो के रखे थे, तो उनको छील के बच्चों को दिया, हस्बैंड को दिया, और मैंने खुद भी खाया। क्योंकि ये जो भीगे हुए बादाम होते हैं ना ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो बादाम ही नहीं, मतलब और भी कोई भी ड्राई फ्रूट्स अगर रात को आप भिगो दो ना और उसको खाली पेट में मॉर्निंग में खाओ, तो मतलब हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो बस यहाँ पर ये जो मेरा ड्रेस है ना, इस ड्रेस के अंदर एक लेबल लगा हुआ है। तो ये जो लेबल है ना ये मॉर्निंग से मुझे ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहा था, मतलब चुभ रहा था। तो मैंने यहाँ पर ना अपना जो ड्रेस था ना वो मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया था। तो बहुत ही कंफर्टेबल मेरे को फील हो रहा था। तो बस यहाँ पर ड्रेस चेंज करके फिर से आ गई हूँ किचन में। तो बस यहाँ पर दलिये में मैंने दूध ऐड किया था, और अब चीनी को ऐड कर दूंगी। तो अब चीनी को दूध के साथ में पकने दूंगी। हमारी जो दलिया है वो बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। बस ऊपर से थोड़ा सा जो काजू और जो बादाम मैंने फ्राई किए थे ना उसको पतला पतला मैंने काट दिया, तो उसको मैंने ऐड कर दिया है। तो बस यहाँ पर जो दलिया है बनकर तैयार हो गया है। आदि तो दलिया खाएगा नहीं, तो उसको अब ब्रेड और बटर सेक के दे दूंगी।
और साथ में दे दूँगी उसको दूध, तो उसके जो नाश्ता है ब्रेड बटर का वो हो जाएगा। हम लोग तो दलिया खा लेंगे। तो बस दलिया वगैरह खाने के बाद उसके बाद सॉरी नाश्ता वगैरह करने के बाद उसके बाद हस्बैंड और बच्चे चले जाएंगे अपनी बुक्स लेने के लिए। और ये जो बुक शॉप है ना, ये मतलब स्कूल के अंडर ही आती है, तो हमें ना बच्चों की जो बुक्स वगैरह होती है ना, वो यहीं से हम लोगों को लेनी पड़ती है। तो इसका भी ना मतलब बुक वगैरह लेने का भी एक टाइम इन लोगों ने मतलब दिया हुआ है। तो मॉर्निंग में मतलब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम दे रखा है, और फिर इवनिंग में ना 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का मतलब टाइम रहता है। तो अ, बच्चों के पापा ने बोला आज मेरी मतलब छुट्टी तो खैर नहीं है, उनकी आज नाइट ड्यूटी है, तो वो शाम को तो नहीं जा पाएंगे, इसलिए वो अभी निकल जाएंगे बच्चों की बुक वगैरह लेने के लिए। तो बस यहाँ पे सबका नाश्ता वगैरह हो गया था, और उसके बाद बच्चे चले गए थे अपने पापा के साथ में बुक लेने के लिए। तो बस मेरे पास ना बहुत सारा टाइम बचा हुआ था, क्योंकि मॉर्निंग के काम तो मैंने मॉर्निंग में ही कर लिए थे। तो मैंने सोचा कि आप अपना जो ये कैबिनेट है ना, इसकी काफ़ी दिनों से ना सफाई नहीं हुई है, क्लीनिंग नहीं हुई है, तो मैंने सोचा चलो आज एक पोर्शन की मैं सफाई कर देती हूँ, क्योंकि एक साथ तो मतलब सारे कैबिनेट्स को क्लीन नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारा मतलब जो टाइम होता है ना वो चला जाता है। और नवरात्रि भी आने वाली है, तो मैंने सोचा कि चलो एक एक करके ना अपने जो कैबिनेट वगैरह है उसकी सफाई कर लेते हैं। तो बस मैंने सूखा कपड़ा लिया और सूखे कपड़े से ना अच्छे से कैबिनेट वगैरह पोंछ लिया था। और उसके बाद फिर ये जो डिब्बे हैं ना, डिब्बों को भी अच्छे से मैंने कपड़ों से पोंछ के उनको उनकी जगह पे रख दिया था। तो नीचे वाला जो कैबिनेट है ना, इसमें मेरी रोजमर्रा की जो दाल वगैरह रहती है वो सब मैं रखती हूँ। ऊपर वाले कैबिनेट में मैं रखती हूँ जैसे पोहा वगैरह हो गया, सेमिया वगैरह, मतलब जिन जिन चीज़ों की मुझे मतलब कम ज़रूरत पड़ती है ना, वो सारी चीज़ें मैं ऊपर रखती हूँ। तो बस दोनों कैबिनेट को मैंने आज अच्छे से साफ़ कर लिया था। और उसके बाद नीचे वाले जो कैबिनेट है, तो इनको मुझे ना बाहर से क्लीन करने हैं, क्योंकि ये भी ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, क्योंकि हम लोगों के हाथ वगैरह लगते रहते हैं, फिर बच्चे भी किचन में आते हैं तो कभी चाय गिरा देते हैं, कभी दूध गिरा देते हैं, तो वो सेल्फ से पूरा मतलब कैबिनेट का जो रहता है ना, उसी में ही जाके ये गिरता है। तो उसमें ना धाग धब्बे जो होते हैं ना वो बन जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो कैमरे से ना ये आप लोगों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, कैमरे से तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही क्लीन है। अभी भी आपको दिख रहा है ना कि मतलब कैबिनेट्स वगैरह जो है ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्लीन है, पर बहुत ही ज़्यादा ये गंदे हुए थे। तो बस अपना एक सॉल्यूशन मैंने बना के रखा हुआ है, तो बस उस सॉल्यूशन को मैंने पूरे कैबिनेट में बाहर से मैंने इसको स्प्रे कर दिया था। और उसके बाद 5-10 मिनट के बाद ना जो पुराना वाला जो स्क्रबर आता है ना, जिससे हम बर्तन वगैरह धोते हैं, उससे मैंने अच्छे से मैंने रगड़ दिया था। तो उससे क्या होता है ना कि जितने भी दाग धब्बे वगैरह होते हैं ना, वो आराम से निकल जाते हैं। तो बस उसको उससे मैंने अच्छे से रगड़ा, और उसके बाद फिर मैंने गीले कपड़े से पूरे कैबिनेट वगैरह को बाहर से मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद फिर सूखा कपड़ा लेकर अच्छे से मैंने उसको ड्राई कर दिया था। तो पंखा तो चल ही रहा था, तो कैबिनेट भी जो थे ना वो जल्दी से सूख जाएँगे। तो बस ये लास्ट वाला रह गया था, तो यहाँ पर मैं खड़े होके बर्तन वगैरह मैं धोती रहती हूँ, तो ज़्यादातर यहाँ का जो कॉर्नर होता है ना, ये गंदा हो जाता है। तो बस यहाँ पर भी मैंने फटाफट से इसको गीले कपड़े से पहले पोंछा, और उसके बाद फिर सूखा कपड़ा लगाकर फिर मैंने अच्छे से इसको पोंछ दिया था। तो सारे जो कैबिनेट थे मेरे बाहर से बिल्कुल चमक गए थे। तो बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा भी मतलब इस तरह से अगर अपने कैबिनेट की हम लोग सफाई कर देते हैं ना, तो किचन भी जो होता है ना हमारा, थोड़ा-सा मतलब साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पर किचन वगैरह को सॉरी कैबिनेट वगैरह को मैंने साफ़ किया, और उसके बाद ये नाश्ते के बर्तन धुले नहीं थे, तो बस अब लगे हाथ इन बर्तनों को भी मैं धो दूँगी। तो बर्तनों को धोने से पहले ये जो बर्तन वाली जो बास्केट है ना, इसको मुझे आज अच्छे से क्लीन करनी है, क्योंकि इसकी भी क्लीनिंग जो है ना बीच-बीच में करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो बस यहाँ पर लिक्विड ले लिया है, और स्क्रबर की हेल्प से ना अच्छे से रगड़ के मैं इसको साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद ना फिर अपने जो बर्तन हैं उनको धोऊँगी। तो जब मैं बर्तनों को धो रही थी ना, तो उस टाइम पे हस्बैंड और जो बच्चे थे ना वो भी अपनी बुक्स वगैरह लेकर आ गए थे। तो अप्रैल का जो ये महीना होता है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब हालत ख़राब होती है इस महीने में, क्योंकि इस टाइम पे ना और इस महीने में ना बच्चों का कुछ-कुछ एडमिशन का देना पड़ता है, उसके बाद बच्चों की बुक्स आनी होती है, उसके बाद स्कूल की जो ट्यूशन फ़ीस होती है ना वो भी देनी पड़ती है। और हर साल स्कूल वालों का क्या है ना कि मतलब जो फ़ीस होती है ट्यूशन फ़ीस वो भी मतलब बढ़कर आती है, और इस साल भी मतलब अच्छी खासी जो बच्चों की ट्यूशन फ़ीस है ना वो भी बढ़कर आई है। तो मतलब ना इस महीने में सब कुछ एक साथ में ना मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ऊपर से घर के खर्चे भी होते हैं।
घर चलाना सच में इस महंगाई में ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही है कि मतलब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हम एक बार के लिए अपना हाथ तो टाइट कर ले, लेकिन बच्चों के लिए ना हमारे पास में सच में कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ये सब चीज़ें तो बच्चों को हमें लेके देनी ही पड़ती है। तो बस यहाँ पर ना, और जो बुक्स है ना, तो बुक्स जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं ना, उस स्कूल की बुक्स ना और कहीं पर नहीं मिलती है। वो मतलब स्कूल की जो मतलब शॉप है ना, वहीं से हम लोगों को लेनी पड़ती है, और अच्छी खासी रेट ना इन बुक्स की रहती है। तो बच्चों की तो दोनों बुक्स आ चुकी हैं, लेकिन अभी पूजा की एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है ना, वो अभी लेनी बाकी है। तो बुक्स के साथ साथ में आदि की नई स्कूल की शर्ट भी आई थी, क्योंकि आदि की जो शर्ट थी ना, वो ख़राब हो चुकी थी, प्लस वो छोटी भी हो गई थी। तो 2 शर्ट आदि की लेकर आए हैं, और उसके बाद हाउस ड्रेस पूजा की वो छोटी हो गई थी, तो पूजा भी अपने लिए हाउस ड्रेस लेकर आई है। तो बुक्स और बच्चों की कुछ ड्रेस मिला के ना अभी तक का जो हमारा आया है ना, वो 14,000 से थोड़ा-सा ऊपर चला गया है। और अभी तो मतलब एडमिशन का कुछ-कुछ देना बाकी है, स्कूल की ट्यूशन फ़ीस देनी बाकी है, और स्कूल ड्रेस में ना अभी पूजा की एक पैंट आनी बाकी है, सॉक्स वगैरह आनी बाकी है। लेकिन वही है कि कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास में। तो बस जब तक बच्चे अपने बुक्स वगैरह देख रहे थे, तब तक मैंने खाना वगैरह बना लिया था। तो खाने पे मैंने बनाया था अरहर मसूर की दाल, चावल, और हरी वाली जो चौलाई होती है ना, उसका साग बनाया था, और करेला फ्राई किया था, और साथ में मैंने बनाई थी कटहल की सब्जी। तो बस अब जल्दी से पापड़ फ्राई कर लूँगी। तो हस्बैंड जब घर पे रहते हैं ना, तो इतना सब कुछ मेरे घर पे बनता ही बनता है। तो बस यहाँ पर खाना तैयार हो गया था, अब लगा दूँगी यहाँ पर सबका खाना, तो एक साथ में सब बैठ के यहाँ पर खाना खाएँगे, और उसके बाद ना फिर मेरा रहेगा बर्तन धोने का काम। तो बस यहाँ पर खाना-वाना हो गया था, पूजा ने टेबल साफ़ कर दिया है, और उसके बाद ना मैंने सारे बर्तन वगैरह जो थे वो मैंने धो दिए थे। अब ये जो टाइम है ना, ये शाम का टाइम है, यहाँ पर पूजा के पापा पूजा को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और आदि तो आजकल 4 बजे ही ट्यूशन चला जाता है, उसको उसके पापा ना 4 बजे ही छोड़कर आ गए थे ट्यूशन में। तो बस यहाँ पर पूजा जा चुकी है ट्यूशन में, और अभी टाइम देख सकते हो 5:10 हुए हैं। तो बस मैं पहले ना लेटी हुई थी, तो नींद तो नहीं आई मुझे, क्योंकि जिस टाइम पे बच्चे थे ना, उस टाइम पे बच्चे इतना हल्ला कर रहे थे ना कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, और ऐसे हल्ले में ना नींद भी नहीं आती है। तो मैंने सोचा कि अब बेड में इधर-उधर होने से क्या फ़ायदा है, उठ ही जाती हूँ। तो उठी, और उठने के बाद ना फिर मैंने मुँह वगैरह धोया, और कंघी वगैरह की। तो बस कंघी वगैरह करने के बाद अब आई हूँ सीधा किचन में, और अच्छी सी चाय बना लूँगी। तो दिन को मैंने बर्तन धो के रखे थे, तो उनको रख दिया है मैंने साइड में। अब अच्छी सी अदरक वाली एक चाय बना लूँगी। तो चाय चढ़ा दी है मैंने, और तब तक मेरी तो चाय पूरे बनेगी, तब तक घर मैं को ना अपने मैंने पूरे घर ठीक-ठाक पे कर शाम लिया वाली था, जो सब झाड़ू कुछ होती है ना, मैंने उसको अरेंज लगा करके रख लूँगी। दिया था, क्योंकि जब बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो जो घर होता है ना, वो थोड़ा-सा मेसी हो ही जाता है। तो सब चीज़ों को अपनी-अपनी जगह पे रखा, और उसके बाद ना पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लिया था। झाड़ू लगाने के बाद ना फिर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे देखिए मेरी जो चाय है बन के तैयार हो गई है। तो बस अब टोस्ट निकाल लूँगी। तो अभी घर में सिर्फ़ मैं और हस्बैंड ही हैं, तो बस यहाँ पर चाय छान लेंगे, और यहाँ पर ना कप में चाय मैं पीऊँगी, और हस्बैंड को दूँगी स्टील के ग्लास में, क्योंकि हस्बैंड को ना स्टील के ग्लास में ही चाय पीनी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर हम दोनों के लिए चाय निकाल ली है, और शाम की चाय हम लोग एंजॉय करेंगे टीवी को देखकर। तो बस यहाँ पर चाय वगैरह हो गई थी, उसके बाद ना मैं आ गई थी किचन में। और आजकल ना क्या हो रहा है कि बच्चे जब भी ट्यूशन से आते हैं ना, तो एकदम से बोलते हैं मम्मी भूख लगी है, होती है ना शाम की जो छोटी वाली भूख होती है, वो बच्चों को लग जाती है। तो फिर ना बच्चे क्या करते हैं कि या तो वो मैगी बनाने के लिए बोलते हैं, या फिर घर में जो चिप्स वगैरह पड़े होते हैं ना, उन्हीं को वो खाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बच्चों के लिए हेल्दी बनाया जाए। तो मैं यहाँ पर ना बच्चों के लिए बना रही हूँ ब्रेड सैंडविच, बहुत सारी सब्जियों को देकर। क्योंकि वैसे भी बच्चे जो है ना, ये सारी सब्जियाँ तो खाते तो है नहीं, लेकिन ना बच्चों को सच में अगर सब्जियाँ खिलानी है ना, तो इस तरह से मतलब कुछ बना के दे दो, ताकि मतलब बच्चे पूरा एंजॉय करके भी खाएं, और जो सब्जियाँ है ना, वो भी बच्चों के पेट में चले जाए। तो भाई मेरे पास तो भाई यही एक ऑप्शन रहता है, मुझे जो भी ऑप्शन मेरे को मिलता है ना, मैं उसी तरह से बच्चों को ना सब्जियाँ खिला देती हूँ। तो बस यहाँ पर ब्रेड सैंडविच मैं बनाने वाली हूँ खूब सारी सब्जियों के साथ में। तो जितनी भी सारी मेरे पास सब्जियाँ थी, सारी सब्जियों को मैंने यहाँ पर बारीक-बारीक करके चॉप कर लिया है। गाजर को मैंने पहले थोड़ा-सा मतलब बारीक कट किया था, उसके बाद फिर मैंने बारीक कद्दूकस होता है ना, उससे मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया था। तो बस यहाँ पर खीरा
टमाटर, प्याज और साथ में मैंने यहाँ पर जो बॉयल आलू होते हैं ना वो भी मैंने ऐड किए थे और साथ में मैंने यहाँ पर पनीर भी ऐड किया था। मतलब सब कुछ मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो सब चीज़ों को मिलाने के बाद ना इसको मैंने कर दिया अच्छे से मिक्स और उसके बाद ना यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाला है, थोड़ा-सा मैंने ऑरिगेनो डाला है। तो जब तक यहाँ पर मैं ब्रेड सैंडविच बना रही थी तब तक मेरे दोनों बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे। ब्रेड सैंडविच जो है ना वो बहुत ही ईज़ी होता है इसको बनाना। हर किसी को ना ब्रेड सैंडविच बनाना आता है और कई लोग ना इसको कई तरह से बनाते हैं। तो एक बार ना आप मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको और आपके बच्चों को ना ज़रूर पसंद आएगा। तो बस यहाँ पर मैंने 2 चीज़ क्यूब जो होती है ना वो मैंने ग्रेट कर ली है। वैसे भी जो बच्चे हैं ना वो चीज़ के दीवाने होते हैं, उनको चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने चीज़ को ग्रेट कर लिया है। तो बस यहाँ पर अब 2 हरी मिर्ची को मैं ऐड करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो तीखा खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्ची को बारीक-बारीक कट कर लिया है। साथ में मैं यहाँ पर हरा धनिया को भी ऐड करूँगी काट के और उसके बाद ना थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा नमक। आप चाहो तो यहाँ पर गोल मिर्च पाउडर जो होता है ना उसको भी ऐड कर सकते हो। मेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो मैंने यूज़ नहीं किया है। अब डाल देंगे यहाँ पे मेयोनीज़ और टमाटो केचअप। तो सभी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ना कटोरी में भी एक मिक्स बना लेंगे मेयोनीज़ और टमाटो केचप का। तो यहाँ पे मेयोनीज़ लिया, साथ में टमाटो केचप लिया, मिक्स कर लिया है और अब लेंगे यहाँ पर ब्रेड। तो ब्रेड यहाँ पर मैंने वाइट वाला लिया है, आप चाहो तो यहाँ पर ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेटा पार्किंग में खेल रहा था बच्चों के साथ में, अब नीचे जा रहा है फ्रूटी की बॉटल और पेपर ग्लास लेकर बच्चों के साथ में शेयर करके वो पिएगा। तो मेरे बच्चों की ना मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगती है कि मेरे बच्चे जो भी खाते-पीते हैं ना, वो सबके साथ में शेयर करके खाते-पीते हैं। तो बस वो चला गया है नीचे पार्किंग में खेलने के लिए और मैं आ गई हूँ वापस किचन में। तो बस यहाँ पर मैंने एक स्लाइस ले लिया है ब्रेड का, उसमें मैंने लगा दिया है बटर और दूसरे में मैंने लगाया है जो मिक्स मैंने बनाया है उसको। तो बस अब यहाँ पर मिक्स वाले पोर्शन में भरेंगे सब्जियों को अच्छी तरह से और जो बटर वाला जो पोर्शन है उसको प्रेस कर देंगे और उसके बाद ना फिर ब्रेड के ऊपर बटर लगाएंगे और उसके बाद ना जो मिक्स बनाया है उसको उसको लगाएंगे और उसके बाद फिर से यहाँ पर सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस इसी तरह से ना सारे सैंडविच को मैं बना लूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ 3 लेयर वाला जो सैंडविच होता है ना वो। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैंने सब्जियों को फिल कर लिया है और एक स्लाइस पे फिर से बटर लगा के उसको अच्छे से मैंने दबा दिया है। तो बस इसी तरह से ना सारे ब्रेड को हमें तैयार करना है। तो मैंने सारे ब्रेड को यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब बारी आ जाती है इसको सेकने की। तो पैन ले लिया है, पैन में डाल दिया है मैंने बटर। आप चाहे तो यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हो। तो बस यहाँ पर बटर डाल के अच्छे से अलट-पलट के मैंने ब्रेड को सेक लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो बस यहाँ पर जो ब्रेड है मैंने सारा इस तरह से मैंने सेक लिया है। तो सारे जो ब्रेड सैंडविच है वो बनकर तैयार हो गया है। एक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी सारी सब्जियां जो है ना अंदर पूरी तरह से फिल हो गई है। तो बच्चे भी ना मतलब आराम से मज़े के साथ में खाते हैं और बच्चों का भी जो पेट है ना वो भी पूरी तरह से भर जाता है। तो बस यहाँ पर जो हमारे वेजिटेबल देकर जो मैं ब्रेड सैंडविच बनाया है वो बनकर तैयार हो गया है। तो बस अब हम लोग ब्रेड सैंडविच को यहाँ पर एंजॉय करेंगे। तो बच्चों को बुला लिया है तो पूजा यहाँ पर ब्रेड सैंडविच की पिक ले रही है। तो बस यहाँ पर हम लोग ब्रेड सैंडविच खा ही रहे थे, इतने में हमारे फ्लैट की एक जो लड़की थी वो भी आ गई थी यहाँ पर। तो बच्चा है वो भी। तो फिर मैंने उसको भी ब्रेड सैंडविच किया दिया तो वो कहने लगी आंटी बहुत ही टेस्टी बना है। तो पूजा भी बोल रही थी कि मम्मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो बच्चों के मुँह से और हस्बैंड के मुँह से जब अपनी बनाई हुई चीज़ों की तारीफ़ सुनते हैं ना तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग यहाँ पर बैठ के ब्रेड सैंडविच को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए आते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।